कैंप का इलाका है और 100 साल हो गए हमारे बाप दादा को रहते हुए। हम नहीं जाएंगे। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसी बस बस्ती कई लोगों के कई पुश्तें खत्म हो गई, इतनी पुरानी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। मैं रेस कोर्स के इलाके में मौजूद हूं। नई दिल्ली विधानसभा है और प्रवेश वर्मा यहां के विधायक हैं और डिप्टी सीएम भी है दिल्ली के। और मैं यहां पे क्यों हूं ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इलाका ये मस्जिद कैंप बोलता है। जिन गलियों में पहले बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थी, शाम में हर रोज़ लोग बैठकर यहाँ पे हंसी ठिठोले करते होंगे। और रमज़ान का पाक महीना है और उस रमज़ान के महीने में एक खलल पड़ गई है। उन गलियों में अब सन्नाटा है। सन्नाटा क्यों है? क्योंकि इन लोगों को नोटिस दे दिया गया है। 19 फरवरी से दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से और बाकी LNDO की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है कि 6 मार्च तक अपनी आपको बस्तियों को खाली कर देना है। कहीं और आपके लिए घर दिए जाएंगे, वो भी पात्र होंगे तब। नोटिस आपको दिखा दे एक बार कि नोटिस पे क्या लिखा है, क्योंकि दिल्ली में अक्सर ऐसी बस्तियों को JJ बस्ती के नाम से भी जानते हैं हम। JJ बस्ती मस्जिद कॉलोनी, मस्जिद पोलो ग्राउंड, रेस कोर्स एरिया। रेस कोर्स ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रेस कोर्स पहले बहुत पॉश एरिया हुआ करता था, अभी भी है। पहले राजा महाराजा घोड़े दौड़ाते थे, अब बिजनेस व्यापारी वाले जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो घोड़े दौड़ाते हैं। तो रेस कोर्स इसका नाम इसलिए कहा जाता है। खैर, इनको समय दिया गया है इन नोटिस में कि 6 मार्च तक आपको खाली करना है। लेकिन मामला दूसरी तरफ है, कोर्ट में भी है। 13 मई को डेट लगा है, लेकिन उससे पहले ही एक्शन लेने की बात हो रही है। खैर, इस इलाके में जो भी लोग हैं हम बातचीत करेंगे। हम तो नहीं खींचेंगे मीटर की हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं, क्योंकि इंसान रहते हैं और जिसका घर टूटता है, जिसके घरों पे बुलडोजर चलते हैं, जिनके घरों को खाली कराया जाता है, उसका दर्द वही जानता है कि उसका दर्द क्या होता है। खैर, यहाँ पे कुछ पीछे लोग हैं और ये मस्जिद कॉलोनी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मस्जिद कैंप के नाम से जानते हैं इसको। उसके बाद राम कैंप है, उसके बाद में अलग आप जाइएगा भैया। अच्छा, यहाँ के नहीं। अरे आप बस एक देखिए, ये मतलब मेरे भाई हैं बड़े। अच्छा, उन लोगों से पूछा, समझा करो। मेरे से नहीं बोला जाएगा, मेरे को आता नहीं। तो ठीक है, बाकी और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि कुछ। भैया आप लोग हैं? सॉरी। ठीक है, तो खैर चलते हैं इधर। कुछ महिलाएं दिख रही हैं क्योंकि नॉट इंटरेस्टेड का एक अवार्ड आ रहा है। बाकी क्योंकि पास में प्रधानमंत्री का आवास है, उनका घर है, शायद उसको सुंदर बनाना हो। आंटी कहाँ भाग रही हैं? आप ही के पास आ रहा हूँ। मेरे पास क्यों रहे भैया? हाँ, कितना साल से यहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? 100 साल हो गए हमारे बाप दादा को रहते भैया। नोटिस दिया गया तो क्या कहा बच्चों से पूछ लो, लौंडों से भैया हम नहीं कर सकते बात। हाँ, अक्सर लोग भाग रहे हैं, बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन ये मस्जिद कैंप का इलाका है और ठीक है। बाकी इधर लगभग 70 से 80 घरों को नोटिफाई किया गया है कि जिन पे नोटिस लगे हैं, जिनको खाली कराना है। 6 मार्च तक का समय दिया गया है। लेकिन बात करने से लोग कतरा रहे हैं। कतराने की एक वजह अपनी उनकी है, क्योंकि बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया का एक अपना अलग रुख है दिखाने का। तो थोड़ा एक बार एरिया आपको हम दिखाएं, क्योंकि ये मस्जिद कैंप है। इस घर पे भी एक नोटिस आपको दिख जाएगा, यहाँ पे भी लगा हुआ नोटिस वही है कि JJ बस्ती मस्जिद पोलो ग्राउंड रोड। ये LNDO की तरफ से और बाकी केंद्र सरकार की तरफ से ये नोटिस चिपकाया गया है। घरों को खाली करना है और इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कहा जा रहा है कि घर मिलेगा, लेकिन उनको मिलेगा जो पात्र होंगे, जिनका नाम उसमें आ जाए। उन जब किसकी किस्मत चमकेगी, किसकी किस्मत में प्रधानमंत्री आवास आएगा। लेकिन ये नोटिस सबको हैरान कर रहा है, क्योंकि आप यहीं रहते दोस्त, क्या नाम है? अरे यार, निखिल। निखिल, कितने साल से यहाँ पे? हम यहाँ 50 साल हो गए। मतलब मम्मी पापा यहीं? हाँ, दादा दादी भी हैं। निखिल, क्या करते हो? अभी तो मैं 10th क्लास हूँ। 10th क्लास में एग्जाम भी चल रहा है सर? हाँ, चल रहे हैं। ये नोटिस लगा है तो इसको देख के क्या लग रहा होगा दिमाग में, क्योंकि एग्जाम है, एक तरफ घर खाली करने टेंशन है। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार कुछ नहीं कर रही है, ऐसी बस जो बोलती है वो होता ही नहीं। जो बोलती है वो होता नहीं। वो कुछ नहीं होता। वोट के लिए बस करते हैं ये सब जो करते हैं। खैर, इधर और भी है ना बस्ती? हाँ, इधर है। थोड़ा रुक। अच्छा, जो पिटीशन फाइल की है औरत, जिस बस्ती में मैं हूँ, भले मस्जिद कैंप नाम है इसका, लेकिन आबादी अगर देखिएगा तो 100 में से 70 घर भले मुस्लिम के हों, लेकिन 30 घर यहाँ पे हिंदू के भी हैं।
पीछे हमारे इस पे एक घर दिखा मुझे, इस पे पॉलिटिकल पार्टियों के अपने अपने बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। मैंने पहले भी बताया कि आपको कि प्रवेश वर्मा जो हैं वहाँ के यहाँ के विधायक हैं। नोटिस यहाँ लगा हुआ है, घरों पे नोटिस हमको दिखा रहे हैं आपको। पीछे आपको दिखा दें, पीछे मंदिर भी है और उस मंदिर पे भी शायद मेरे ख्याल से नोटिस लगा हुआ है, क्योंकि नोटिस सभी घरों पे लगा हुआ है। ये मंदिर है और मंदिर के ऊपर भी नोटिस लगा है और 6 मार्च तक का एक अल्टीमेटम है, समय है इनको खाली करने का कि 6 मार्च तक आप लोगों को घरों को खाली कर देना है और दूसरी जगह इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर आवंटित किया गया है, जिसमें इनको शिफ्ट किया जाएगा। अब देखना ये है कि 6 मार्च तक क्या होता है, क्योंकि दिल्ली जो LNDO है या केंद्र सरकार की तरफ जिनकी तरफ से नोटिस दिया गया है, उनका है कि 6 तारीख तक अगर आप कानूनी रूप से अगर घरों को खाली नहीं करते हैं तो कुछ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन मामला 13 मई तक का भी है। 13 मई तक लोग कह रहे हैं कि हम इंतज़ार करेंगे। खैर, लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली का रेस कोर्स है, पॉश एरिया माना जाता है और इसके आसपास 3 ऐसी कॉलोनियां हैं जिसको आम अगर भाषा में कहें तो जे कॉलोनी कहते हैं, लेकिन तीनों का अलग अलग नाम है। एक मस्जिद कैंप है और मैं जहाँ पे हूँ मैं ये भाईराम कैंप है। जब आशियानों पे बुलडोज़र चलते हैं तो सिर्फ आशियानों पे बुलडोज़र नहीं चलते हैं, बल्कि अरमानों पे बुलडोज़र चलता है। बच्चों के आने वाले कल पे बुलडोज़र चलते हैं और मकान सिर्फ ईंट पत्थर रेत से नहीं बनते हैं, बल्कि उसमें जज्बात होते हैं, पसीना होता है, मेहनत होता है, एक सदियों की तपस्या के बाद एक किसी के सर पे छत होता है। लेकिन खैर, इनको नोटिस दे दिया गया है। 19 तारीख को नोटिस मिला हाथ में, कहा गया कि 6 मार्च तक आपको खाली करना है। आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कहीं और आपके घर का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन शर्त है उसमें आपका नाम आएगा तभी आपको घर मिलेगा। अब इन लोगों का क्या कहना है, ये लोग घर यहाँ से खाली करेंगे कि नहीं करेंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री का आवास यहाँ पास में हो, उसको सुंदर बनाना हो, या दिल्ली के पूरे इलाके को सुंदर बनाना हो, क्योंकि अलग अलग जगहों पे कई झुग्गियों को, कई इलाकों को तोड़ा गया, बुलडोजर चला दिए गए। दूसरी बात यह भी है कि 13 मई को इनका कोर्ट में डेट भी है और इलाका जहाँ पे मैं हूँ ये भाईराम कैंप है, लेकिन यहाँ पे अगर 100 में से 70 घर हिंदू आबादी, 30 घर मुस्लिम आबादी, दलित सब हैं, यानी सब लोग रहते हैं। लेकिन खैर, हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं कितने सालों से हैं यहाँ पे, क्योंकि नोटिस जब से मिला है तो इन गलियों में सन्नाटा ज़रूर होगा। बच्चों की किलकारियाँ जहाँ गूंजती होगी, अब वहाँ चिंता की लकीरें खींच गई होगी। कितने दिन से आप लोग यहाँ पे रहते हैं? सर हम तो पैदा यहीं हुए। पैदा यहीं पे? हाँ जी, 44 साल उम्र हो गई है। अच्छा, नोटिस जब मिला आप लोगों को तो तर्क रहता है कि हम नोटिस दे रहे हैं, इलीगल है, अवैध है, या हमको सुरक्षा कारणों से, क्या बताया गया? देखो जी, हमारी तरफ से तो ये है कि हमारी बहन बेटी जितनी भी हैं सब 4-5 किलोमीटर दायरे में काम करती है और हमारे बच्चे सुरक्षित हैं यहाँ। हमारे को ये प्रवेश वर्मा जी ने बोला था कसम खा के मंदिर में कि तुम्हारी झुग्गी जहाँ रहेगी झुग्गी वहीं तुम्हारा मकान है। आज हमारे भेज दिया 45 किलोमीटर दूर, 45 किलोमीटर दूर यहाँ से, मुंडी का। तो हम लोग यहाँ सुरक्षित है, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, हम कुछ नहीं चाहते। हमारे पहले उन्होंने बोला था कि 4-5 किलोमीटर दूरी में तुम्हारे को घर दिया जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ ऐसा। हमारा 45 किलोमीटर दूर डाल दिया। हमारे नौकरी कैसे करेंगे, रोजी रोजगार सबका सब खत्म हो जाएगा। अब वहाँ से हमारी 10,000 सैलरी, हम उसमें 2,000-3,000 रुपये किराया लगाएंगे, हम कैसे आएंगे यहाँ? हमारे बच्चों को अभी पेपर आने वाले हैं, पेपर चल भी रहे हैं और आने भी वाले हैं। हमारे को 13 मई तक की टाइम दिया गया है। 13 मई कोर्ट का टाइम है, कोर्ट में आप लोग का डेट लगा है। हाँ। 6 मार्च का ये टाइम है कि 6 तारीख को हमारे को ये जो बोल रहे हैं कागज सरकार नहीं मानती है तो क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि सरकार का मतलब जो भी हम नोटिस पढ़ रहे थे या जो भी खबरें आ रही है, 6 तारीख तक अगर खाली नहीं करेंगे तो हम लीगल एक्शन लेंगे, एक वर्ड। हाँ जी, हमने वो तो एक्शन तो लेना पड़ेगा जी। हमने कोशिश भी कर रहे हैं, हमने परवेज वर्मा जी की कोठी भी गए, 2-3 बार गए। हमारे कोठी पे गए? हाँ जी, 2-3 बार गए, मगर हमारा वापिस टाल दिया गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोले जी। भोले जी। हाँ जी। चाचा, कितना साल से आप हैं? हमें भी 35-40 साल तो हो ही गए। क्योंकि बस्ती तो शायद 1940-40 के आसपास बसी थी। बस्ती कई लोगों के कई पुश्तें खत्म हो गई, हमारे बाप दादा खत्म इतनी पुरानी है। घर देने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं 717 लोगों को हमने, जो पात्र हैं, मतलब एक शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पात्र हैं उनको घर दे रहे हैं हम लोग। आप लोगों को मिला है? नाम आया है, मतलब मिलने हाँ, नाम तो लिस्ट पे यहाँ है, लेकिन अब इतनी दूर भैया जाएगा 45 किलोमीटर, ना वहाँ रोजी है ना रोजगार है,
चारों तरफ खेती खेती है वहाँ पे। चलिए खैर, एक बुजुर्ग माँ आई। माता जी हाँ बेटा, मेरे को कैसी हो पहले ही बताओ। तो बस चल रही गाड़ी। तबीयत खराब है? हाँ तबीयत खराब रहती है। हाँ। और मैं तो इस जगह पे 80 साल हो गए, मेरी उम्र 80 साल है। इसमें 70 साल से 80 उससे चल रही हूँ मैं। है 70-80 सालों में कभी कोई आया कि घर खाली कर दो, तुम्हारा घर नहीं है? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। यही लगाते थे, यही आते थे, बस कोई नहीं आया। बिजली बिल देती होगी? बिजली का बिल मतलब अभी तो जीरो आ रहा होगा, लेकिन हाँ। मीटर उटर तो है ना सरकारी, सब हाँ सरकारी मीटर। हाँ सरकार कह रही है कि जमीन खाली कीजिए, हम आपको बहुत दूर, जैसे 45 किलोमीटर दूर घर दे रहे हैं, जाओगे वहाँ पे? नहीं, हम जाएंगे, हमसे नहीं चला जाएगा इतनी उम्र में, हमसे नहीं, हम नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाओगे? नहीं जाएंगे। क्या कहोगे? परवेश वर्मा आए थे, उन्होंने बोला था कि किसी का घर नहीं तोड़ने देंगे, वो आए थे दोबारा? नहीं आए वो। क्या अपील करोगे, क्योंकि पास में ही प्रधानमंत्री का आवास है? कुछ नहीं, प्रवेश कर रहा भैया। प्रधानमंत्री का आवास पास में ही है, क्या अपील करेंगे आप उनसे? अब क्या करें भैया।